हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आज का ज्ञान। यहाँ आप पाएंगे धर्म और ग्रंथों की ऐसी खास बातें और उपाय जो आपको जीवन में हर पल काम आएगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे वास्तु की 50 से ज्यादा ऐसे उपाय जिनसे आपके घर की बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती है। ये उपाय आपके घर में बने मंदिर, स्टडी रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम और मेन डोर से जुड़े हैं। घर के मंदिर में ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। घर में पूजा स्थल होने से मन को शांति मिलती है। मंदिर वास्तु के अनुसार हो तो शुभ फल देता है। पूजा स्थल पूर्व या उत्तरी पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम दिशा में हो तो यह बहुत ही शुभ रहता है। शौचालय और पूजा घर को आसपास नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के समक्ष थोड़ा सा खाली स्थान होना चाहिए जहां आसानी से बैठा जा सके। पूजा स्थल साफ सुथरा रखें, कोई गंदा कपड़ा या गंदी वस्तु वहां न रखें। भगवान की मूर्तियों की संख्या अधिक न रखें और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियां खड़ी स्थिति में न हो। पूजा स्थल का उपयोग संध्या, ध्यान और योग के लिए किया जा सकता है। इस स्थान को शांत रखें। यहाँ धीमी रोशनी वाला बल्ब लगाएं और यहाँ अंधेरा और सीलन न होने दें। रसोई घर के लिए कुछ वास्तु टिप्स। किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। किचन में ध्यान रखें वास्तु की ये बातें। रसोई घर आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि आग्नेय कोण में किचन बनाना संभव न हो तो इसे उत्तर पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। वास्तु में अग्नि संबंधित चीजों के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है। रसोई घर को न ज्यादा बड़ा बनाए न ज्यादा छोटा। रसोई में एक खिड़की ऐसी बनवाए जो पूर्व दिशा की ओर खुलती हो ताकि सूर्य की प्रातःकालीन किरणें रसोई घर में प्रवेश कर सके। भोजन बनाते समय आदर्श स्थिति यह होती है कि भोजन बनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह रखकर खाना बनाएंगे तो घर की सुख शांति भंग होगी। पश्चिम दिशा की ओर मुंह रखकर खाना बनाने से त्वचा और हड्डी संबंधित रोग हो सकते हैं। हमारी चैनल आज का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि उत्तर दिशा की ओर मुंह कर खाना पकाएंगे तो आर्थिक हानि होने का भय रहता है। बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स। बेडरूम की सबसे अच्छी स्थिति घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी तत्व से होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा नींद के लिए सबसे शांतिपूर्ण और आरामदायक मानी जाती है। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में शयन कक्ष न बनाया जा सके तो पश्चिम या दक्षिण दिशा में से किसी एक दिशा में भी शयन कक्ष बना सकते हैं। यदि आपका घर बहुमंजिला हो तो बेडरूम को भूतल पर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको हर समय ऐसा लगेगा कि कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। पति पत्नी को शयन कक्ष में पलंग या बिस्तर खिड़की के पास नहीं लगाना चाहिए। इससे रिश्तों में तनाव और आपसी असहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। यदि खिड़की के पास बिस्तर लगाना पड़े तो सिरहाने और खिड़की के बीच में पर्दा जरूर डालें। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम भाग को आपसी रिश्तों के लिए एक्टिव माना जाता है। इसलिए इस भाग में पॉजिटिव एनर्जी को सक्रिय करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आप जो प्रयास करते हैं वो बहुत ही फलदायक साबित होंगे। ऐसी चीजों का प्रयोग करने से बचे जो अलगाव दर्शाती हो। छत पर बीम का होना या एक पलंग पर 2 से ज्यादा गद्दों का प्रयोग भी अलगाव को दर्शाता है। नव दंपतियों के लिए बिस्तर नए होने चाहिए। यदि यह संभव न हो तो कोशिश करें कि चादर या बिस्तर कम से कम प्रयोग किए गए हो और कटे फटे या छेद वाले ना हो। बेडरूम में वैसे तो कोई यंत्र जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर आदि नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनसे निकलने वाली किरणें शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। यदि इनमें से कोई चीज शयन कक्ष में रखना जरूरी हो तो इसे केबिन के अंदर या ढक कर रखें।
रंगों का भी रिश्तों पर खास असर होता है। शयन कक्ष की दीवारों के लिए हल्का गुलाबी, हल्का नीला, ब्राउन, ग्रे या येलो कलर का ही प्रयोग करें। ये रंग मन को शांति देंगे और प्यार बढ़ाएंगे। दंपत्ति के पलंग के नीचे कोई भी सामान ना रखें। इस जगह को खाली रहने दें। जिस पलंग पर दंपत्ति सोते हो, उस पलंग पर किसी और को ना सोने दें। शयन कक्ष में प्रवेश द्वार वाली दीवार के सामने अगर आपका बेड लगा हो तो इससे बचे। ऐसा करने से रिश्तों में तनाव बढ़ता है। अब आपको बताएंगे स्टडी रूम के लिए कुछ वास्तु टिप्स। उत्तर पूर्व दिशा में पढ़ाई करना अच्छा होता है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। पढ़ते समय विद्यार्थियों का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। हमारी चैनल आज का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी रूम की उत्तर पूर्व दिशा में खिड़की या हवादान होना अच्छा होता है। अध्ययन करते समय आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। वहाँ धीमी सुगंध वाली अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें वहाँ दुर्गंध बिल्कुल न हो। पढ़ने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल या फिर सूर्योदय से पहले सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक सबसे उत्तम होता है। रात को देर तक पढ़ाई करना अवॉइड करना चाहिए। अपने अध्ययन कक्ष में देवी सरस्वती, भगवान गणेश या अपने आराध्य देव की तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में रंग हल्का पीला, हल्का सफेद रखना उत्तम होता है। यहाँ पर गहरे रंगों का प्रयोग करना वर्जित है। बाथरूम के लिए वास्तु टिप्स। यदि आप अपने बाथरूम में एक कटोरी में खड़ा नमक यानी साबुत नमक रखेंगे तो आपके घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। ध्यान रखें कि इस नमक को हर महीने बदलते रहें। घर के बाथरूम का नल या कोई अन्य नल लगातार टपकता रहता हो तो यह कोई छोटी बात नहीं। वास्तु की नजर से यह एक गंभीर दोष है। ऐसा होने से घर में खर्च बढ़ते हैं। यदि आपके बाथरूम में दर्पण लगा हो तो ध्यान रखें कि वह दरवाजे के ठीक सामने ना हो। 2-3 दिन में कम से कम एक बार बाथरूम की अच्छी तरह सफाई जरूर करें। बाथरूम को एकदम साफ रखना बहुत शुभ होता है। इससे देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच में कुछ दूरी जरूर हो। अगर ऐसा ना हो तो बाथरूम और कमरे के बीच में दहलीज बनवाएं। बाथरूम में पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पानी के बहाव को दक्षिण पश्चिम दिशा में बनवाने से बचे। बाकी किसी भी दिशा में बनवा सकते हैं। हमारी चैनल आज का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका संबंध अग्नि से होता है, इन्हें बाथरूम के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं। यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में खुलता हो तो उसे खुला नहीं रखना चाहिए। जब भी बाथरूम का प्रयोग न हो तो दरवाजे को हमेशा बंद ही रखें। मेन गेट से जुड़े वास्तु टिप्स। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो इसका रंग पीला, गहरा मेहरून होना चाहिए। मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा में होना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा हो तो यहाँ पर धातु का बना विंड चाइम लटका दें। विंड चाइम की खनखनाहट मुख्य द्वार के आसपास मौजूद बुरे प्रभावों को दूर करती है। पश्चिम दिशा की ओर बने हुए दरवाजों पर नेम प्लेट लगाना शुभ होता है। साथ ही इसके आसपास तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होगी। दरवाजों के दोनों ओर काफी सारे हरे और लंबे पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि कोई भी दुष्प्रभाव घर में प्रवेश न कर सके। मुख्य दरवाजे पर कोई पवित्र चिन्ह लगाएं, जैसे ओम, श्री गणेश, स्वास्तिक या शुभ लाभ। ऐसा करने से घर पर देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। मुख्य द्वार का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो दरवाजे पर जल से संबंधित कोई भी वस्तु रखनी चाहिए, जैसे कि जल से संबंधित कोई तस्वीर या शोपीस। उत्तर दिशा के दरवाजे के लिए सफेद या ब्लू रंग बेहतर होता है। मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर हो तो सूर्यास्त के समय दुष्प्रभावों को रोकने के लिए यहाँ पर एक क्रिस्टल का गिलास जल से भरकर रख दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें
और हमारी चैनल आज का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।